माइक चल रहा। गिरने दो। चलो बताओ लास्ट क्लास में क्या हुआ था। एंगल आई बराबर एंगल आर। अच्छा ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इमेज। हम्म। हो गया। चलो इमेज ऑब्टेंड किस फिनोमेना के तहत होता है। अगर बोला जाए इमेज इज ऑब्टेंड थ्रू विच फिनोमेना। रिफ्लेक्शन। तो पहला बात तो इमेज ऑब्टेंड होता है रिफ्लेक्शन फिनोमेना के थ्रू, ठीक है। दूसरा जो इमेज ऑब्टेंड होता है वो कहाँ होता है, किस जिस चीज़ पे होता है उसको क्या बोलते हैं। अरे नहीं, ह्यूमन आई के बारे में नहीं बात कर रहे हैं अभी। ह्यूमन आई के बारे में नहीं बोल रहे हैं। नहीं समझ नहीं रहा है। अभी तो बहुत बेसिक चल रहे हैं ना। इमेज ऑब्टेंड तुम किस चीज़ से कर सकते हो। मिरर से कर सकते हो, ठीक है। वो मिरर भी आएगा अभी। लेंस से भी ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो खैर अभी समझो कि इमेज, इमेज क्या होता है। इमेज किसी ऑब्जेक्ट का सीधे उसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाए तो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इमेज किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है, समझ गए। जो कहाँ ऑब्टेंड किया जाता है, कहाँ ऑब्टेंड करते हैं, मिरर या लेंस के ऊपर, समझ गए। अच्छा इमेज कितने टाइप का होता है, सबसे पहले तो वही समझो, दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला टाइप होता है इसको जिसको रियल इमेज बोलेंगे। अब रियल इमेज किसको बोला जाता है। वो तो ठीक है, मतलब डिफाइन कैसे करोगे, किस इमेज को रियल इमेज बोलेंगे, हैं। देखो देखो जो इमेज दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन पे ऑब्टेंड हो। दो रिफ्लेक्टेड लाइट जब एक्चुअली मीट करता है तो जो पॉइंट पे मीट करता है उस पॉइंट पे कौन सा इमेज ऑब्टेंड होता है, रियल इमेज। समझ में आया बात। अभी देखो हम तुमको बताते हैं। फिर इमेज ऑब्टेंड करने के लिए कम से कम पूछा जाए कितना रे का रिक्वायरमेंट है, कम से कम कितना रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, दो। कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए एक इमेज को ऑब्टेंड करने के लिए। अभी सब हम लोग करेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कैसे ऑब्टेंड करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब अभी करेंगे। समझ में आया सबसे पहले। तो इमेज ऑब्टेंड करने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे का चाहिए हमको। और उसमें रियल इमेज बात करें तो वो दो रिफ्लेक्टेड रे जब एक्चुअल इंटरसेक्ट कर जाए किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल। और अगर एक्चुअल नहीं इंटरसेक्ट करे, वर्चुअली इंटरसेक्ट करे या इमेजिनरी इंटरसेक्ट करे, तो ऐसा इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो पहली बात तो ये लिखो, इमेज में पहले लिखना टाइप्स ऑफ इमेज के नीचे में, ठीक है ना। इसमें लिखो मिनिमम, मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, two reflected light rays are required, are required to obtain an image, to obtain an image। तो पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यही हो जाता है। मिनिमम दो लाइट रे चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इमेज ऑब्टेन करने के लिए। मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन इमेज। हो गया। हो गया। स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा दें कि दिख रहा है ठीक, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट, रियल इमेज को डिफाइन कैसे करेंगे। व्हेन
two reflected rays actually intersects at a point तो जब दो रे, कम से कम एटलीस्ट टू रेस, जब दो रे किसी पॉइंट पे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करता है, एक्चुअल रियल में इंटरसेक्ट करता है ऐसे इमेज को, तब जो इमेज बनता है उसको रियल इमेज कहते हैं। तो इट फॉर्म्स ए रियल इमेज। अच्छा, जब जब रियल इमेज बनेगा तब तब इमेज तुमको बता दे उल्टा बनता है, इन्वर्टेड नेचर का। ठीक है, जहां भी रियल इमेज बनेगा हमेशा इन्वर्टेड नेचर का बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है। तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर। क्यों उल्टा बनता है ये सब रे डायग्राम में समझ में आ जाएगा। हो गया, इस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का यही है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज बोर्ड्स में लिखने आता है इमेज का, रियल इमेज के बारे में लिखना या रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस लिखना है, वो यही लिखेंगे ऐसे। हाँ क्या, हाँ भाई 12th बोर्ड में है एक्चुअल में सिलेबस में, बिहार बोर्ड में तो आता ही है। 5 मार्क्स में नहीं आएगा, 2 मार्क्स। हो गया। अच्छा, हम लोग जो आंख पे हम लोग की इमेज बन रहा है वो भी कैसा नेचर का होता है, रियल नेचर का ही होता है, समझ गए। तो वो भी रियल इमेज ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही हो जाएगा कि इमेज ऑब्टेन्ड ऑन आवर रेटिना, image obtained on our retina is also real। रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। फिर वो ऑप्टिक नर्व का काम होता है, ब्रेन उसको सेंस करके वो सीधा सीधा इमेज दिख जाता है। हो गया सबका, ये रियल इमेज हो गया। दूसरा टाइप का इमेज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे डू नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली एट ए पॉइंट, या इमेजिनरी में इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें लिखो व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज when two reflected rays when two reflected rays when two reflected rays do not intersect each other, when two reflected rays do not intersect each other, when two reflected rays do not intersect each other exactly at a point, exactly at a point,
exactly at a point, then the image obtained is called, then the image obtained is called, then the image obtained is called virtual image. Obtained is called virtual image. अभी डायग्राम बना के दिखाएंगे। दूसरा सेकेंड पॉइंट, वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो कैसा बनता है? वो इन्वर्टेड नहीं बनता है, वो इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। समझ गए? तो नेक्स्ट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में इसी की तरह, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर। ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर। इरेक्ट मतलब सीधा। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर। तीसरा पॉइंट, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो डिफरेंस लिखने आता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में? उधर लिख सकता, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्टेन्ड कहाँ होता है उसका एग्जांपल, जैसे यहाँ हम बताए रेटिना पे कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट जो होता है वो प्लेन मिरर्स में ऑब्टेन्ड होता है। यानी तुम्हारे घर में जो प्लेन मिरर है उस पर कौन सा इमेज ऑब्टेन्ड हो रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ गए? इसीलिए तुम्हारा मूडी उसी जगह पे दिख रहा है। तुम लगा लो तुम ऐसा मिरर जिसमें रियल बने, मूडी नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा। तुम लोग कभी साइंस सेंटर गए? यहाँ श्री कृष्णपुरी जो साइंस सेंटर है, श्री कृष्ण साइंस सेंटर, तुम लोग नहीं गए? अभी नहीं गए? अब जाना, जो लोग नहीं गए अब जाना है। ठीक, तुम तो अभी आ ही रहे। नहीं वो भाई वो सरकारी चीज़ है, उसका हम क्या एडवर्टाइजमेंट करें तुमको वहाँ? अच्छा, अरे नहीं भाई, हम तुम लोग के लिए बता रहे हैं। दो चीज़ खुल गया है बिहार में, पटना में। एक साइंस सेंटर जो है गांधी मैदान बिस्कोमान के जस्ट बगल में, पहले वहाँ जाओ, 25 रुपये शायद टिकट है। और एक साइंस सिटी जो है, ठीक है, साइंस सिटी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी राजेंद्र नगर में खुला है। उधर तुम समझो जापान से टेक्नोलॉजी आया हुआ है, वो 3D 4D 5D में भी स्क्रीन में तुमको इमेज दिखाएगा। ये दो जगह जाओ, अभी साइंस सिटी हम भी नहीं गए हैं, साइंस सेंटर कई बार गए, वहाँ जाओगे फिजिक्स का बहुत सारा एप्लीकेशन वहाँ रखा हुआ है। इतना सारा टाइप का मिरर रखा है ना, जितना मिरर इमेज इधर पढ़ोगे उधर रखा हुआ है सामने। तुम सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा इमेज सामने मिरर पे ऑब्टेन्ड होगा, एकदम उल्टा। तो उधर समझ में आया तुमको कि रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल? समझ गए? उधर बहुत सारा एप्लीकेशन फील करोगे। सिंपल पेंडुलम पढ़ लिए, उधर सिंपल पेंडुलम का भी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, इमेज ऑब्टेन्ड ऑन प्लेन मिरर, PLANE वाला, प्लेन इमेज ऑब्टेन्ड ऑन प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो एक एक डायग्राम अभी दोनों का बता रहे हैं, रे डायग्राम अभी बनाएंगे आगे, ऐसा नहीं है। और क्योंकि 10th में पढ़ लिए तो इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता। ये कौन सा मिरर कहलाता है? अभी पढ़े नहीं है मिरर, टाइप ऑफ मिरर तो कॉनकेव मिरर, इतना तो याद ही होगा, कॉनकेव मिरर। फिलहाल हमको खाली वो दिखाना है, रियल इमेज ऑब्टेन्ड कहाँ कैसे होता है। जैसे लाइन डायग्राम याद होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा भूल गया होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल पढ़ाएंगे ये चीज़, वैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो टकरा के कहाँ से पास करता है? प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। दूसरा तुम लगा सकते हैं कि फोकस से जब पास करता है तो टकरा के क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। तो देखो दोनों लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे चेक करना है। देखो हम कलर चेंज कर दे रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे का। देखो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे दिख रहा है तुमको, एक पर्पल कलर से और एक रेड कलर से। ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअल में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ।
वहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका जब इंटरसेक्शन होगा तो इसका हेड देखो ऊपर था, तो इसका हेड किधर ऑब्टेंड होता है, नीचे। तो वो इमेज इस तरीके से ऑब्टेंड होता है। समझ गए? इमेज ऑब्टेंड हुआ, ये है इमेज। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज चेक करना है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। तो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक पॉइंट पे, तो जो इमेज ऑब्टेंड होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर का होता है। तो यहाँ जो इमेज ऑब्टेंड हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड। उतारो जल्दी से। रियल एंड इन्वर्टेड लिखा तो है। क्या? कहाँ वर्चुअल में? अरे भाई वो तो लिख चुके हैं पहले, ये तो पहले से लिखा हुआ था। तो कम से कम इमेज ऑब्टेन करने के लिए कितना रे चाहिए तुमको? दो। दो रे कम से कम चाहिए। कौन सा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हाँ वो भी बन जाता है। पर हम प्लेन मिरर एग्जांपल दिए हैं तो प्लेन मिरर हम बता बता के दिखा देंगे। बाकी सब आएगा, सारा केसेस दोबारा आएगा। हो गया सबका? अरे 2 मिनट से ज़्यादा से रुके हुए हैं। चलो, अब क्योंकि हम एग्जांपल में प्लेन मिरर लिखा है तो प्लेन मिरर दिखा दे रहे हैं कैसे होता है। ये पीछे पॉलिशिंग करना ज़रूरी होता है? पॉलिशिंग दिखाता है हाँ क्या? प्लेन मिरर वर्चुअल नेचर का बनना। ठीक है। अभी प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। देखो,
देखो जान के हम इमेज टिल्ट ऑब्जेक्ट टिल्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो तुमको एक थोड़ा अच्छे से दिखेगा इमेज। हाँ सरफेस टेढ़ा है, सीधा तो है यार। तुम लोग टेढ़ा लोग हैं ना, इसीलिए टेढ़ा दिख रहा है। अरे चलो ठीक है यार, अरे नहीं ठीक है, रहने दो। कौन सा ग्रीन? ये तो बनाए हैं यार, गजब स्थिति है। तुम देखो वर्चुअल इमेज बनता कैसे है, ठीक है, वो परफेक्शन नहीं आ पाएगा इधर। हाँ झूठ मूठ वीडियो खींचेगा। चलो देखो, अब तुमको जब ऑब्टेंड करना है तो हेड से 2 रे चाहिए होगा तुमको, और टेल से भी 2 रे चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले 2 रे यहाँ से निकालो। एक रे तो सीधा सीधा ले आओ, एक रे बिल्कुल सीधा सीधा। जरा बताना तो, यहाँ जब टकराएगा ये वाला ब्लू वाला रे तो किधर जाएगा मुड़ के? अंदर अंदर घुस जाएगा मिरर के? हैं ऊपर जाएगा? भाई स्पेशल केस में भाई ये अंदर तो रे घुसेगा ही नहीं, पहली बात। ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर जाएगा सब। भाई तुम लोग केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1 नहीं भूल गए तुरंत? सरफेस पे ये रे कैसे आ रहा है 90 डिग्री पे, तो उसी रास्ते पे वापस चला जाएगा तुरंत। दोपहर में पढ़ो, रात में गायब। देखो ये सीधा सीधा आ रहा है ना, सीधा सीधा आ रहा है, और इसके ऊपर कितना एंगल बना रहा है? 90 90 बना रहा है, तो ये टकरा के इसी रास्ते पे वापस तो चला जाएगा। है मिरर के अंदर देखो जरा, मिरर के अंदर अगर तुम इसको प्रोजेक्ट करोगे जब भी, तो ये डॉटेड लाइन से करोगे। अभी से याद रखो, वर्चुअल इमेज में जब भी मिरर के अंदर प्रोजेक्ट करोगे कैसे लाइन से? डॉटेड लाइन से होगा, ठीक है। तो ये मिरर के अंदर हम मान लिए कि गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक रे और निकाल दो इसमें से, कोई सा भी निकाल सकते हैं। सपोज इधर से यहाँ गया, अब ये जितने डिग्री पे जाएगा उतने ही डिग्री पे इधर चला जाएगा। अभी रे डायग्राम हम लोग सीखेंगे बनाना, बेकार ही हम टाइम लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, ये चला गया इधर। अब तुम देखो, इसको तुम इधर प्रोजेक्ट करोगे, इधर इधर खींचोगे, तो ये देखो इंटरसेक्ट एक्चुअल में तो नहीं किया, पर हम लाइट रे को जब इस तरफ एक्सटेंड कराए हैं स्क्रीन के पीछे, मिरर के पीछे, तो यहाँ इंटरसेक्ट करता है। अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हुआ है अपीयर वहाँ? ये बात समझ में आया कि नहीं आया यार? है नहीं आया? अभी रे डायग्राम अभी सीखेंगे, लेकिन यहीं सीख लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा उधर के लिए। चलो ये हेड ऑब्टेंड हो गया तुमको, ठीक है। अब बारी है टेल का। तो टेल पे भी एक लाइन देखो, ये सीख लो, याद कर लो, रट लो। एक लाइन सीधा सीधा लेके आओ ही आओ, ये फिक्स लाइन एक सीधा सीधा लेके आओ। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? 2 रे तुमको लाना है, 2 रे में एक फिक्स रे है इसका कि एक सीधा सीधा लेके आना है, ठीक है। तो ये रे सीधा सीधा आ गया मानो, तो ये टकराएगा वापस उसी रास्ते पे चला आएगा, इसीलिए आसान पड़ता है ना। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, तो ये डॉट लाइन से एक्सटेंड हो गया पीछे की तरफ। एक रे और निकालना है तुमको। अब एक रे कोई सा भी ला दो, यहाँ से मान लो एक रे इधर चला, तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से चेक करो अगर तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये गया और इधर रिफ्लेक्ट होके चला आया। अब देखो, अब इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं। एक पहले ही बात बताओ, कभी ये रे और ये रे, ये वाला एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं। ये तो भाई इधर चलते चला जाएगा, ये इधर जाएगा, ये तो डाइवर्ज होते चला जा रहा है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तब तुमको इंटरसेक्ट होता दिखेगा। दिखा दिखा दोनों लाइट रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो यहाँ किया किया। अब देखो
तुमको हेड का भी पॉइंट मिल गया, टेल का भी पॉइंट मिल गया, तो देखो तो पॉइंट भी तो वैसे ही मिला है, ऐसा पॉइंट भी ऐसे ही मिला है। हाँ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया, वो स्केल स्केल से करोगे ना तो जितना एंगल, जितना इंक्लाइंड ये रखे हो उतना ही इंक्लाइंड ये आएगा। मेरा मतलब दिखाने का तुमको बस तरीका, पर्पस यही है यहाँ पे कि तुमको देखो इमेज सीधा था, ऑब्जेक्ट सीधा था, तो इमेज भी कैसा ऑब्टेंड हुआ है, सीधा ही ऑब्टेंड हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ अरे भगवान, हेड ऊपर था तो इमेज में भी हेड ऊपर है कि नहीं है, टेल नीचे था तो इमेज का भी टेल नीचे है कि नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं रेक्ट इमेज। समझ में आ गया? स्केल थोड़ा सही रखोगे तो जितना ये टिल्टेड किए हैं उतना ही टिल्टेड ये भी आएगा, समझ गए? वो तो स्केलिंग के ऊपर है। और कभी ना कभी मैथ्स रीजनिंग में मिरर इमेज पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे? और मिरर इमेज में यही होता है ना कि बी ऐसा रहता है तो मिरर के पीछे कैसा बनता है बी, ऐसा। अभी लेटर का हम कराएंगे, लेटर को ऑब्टेंड करवाएंगे मिरर इमेज में, फिलहाल ड्रॉ कर लो। और तुम लोग स्केल यूज करना थोड़ा, तो थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो पर्पस था कि वर्चुअल इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्टेड रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, हम लोग इमेजिनेशन से एक्सटेंड करा के इंटरसेक्ट करा रहे हैं। ठीक है। हाँ उसका ठीक बन गया। हाँ ठीक है, उतना ही टिल्ट होगा, स्केल से करोगे तो ठीक आएगा। हाँ कहाँ होना? अच्छा ठीक है। और लगभग सेम साइज का भी बना है कि नहीं बना है? तो ये प्लेन मिरर में पढ़ोगे, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जो होता है सेम साइज का बनता है, इमेज सेम साइज का बनता है। हो गया? तो ये इमेज वर्चुअल है, डायरेक्ट है। हो गया सबका? जल्दी करो यार, इतना धीमे नहीं करो। सब लोग अपने साथ स्केल रखे अगर फेयर कॉपी में बना रहे तो। ठीक है, तुम तो उधार लिया है स्केल अभी। हो गया? हाँ प्लेन मिरर हेडिंग डालो। कुछ बन गया ना तो बस एग्जाम में कुछ नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो मिरर किसको बोला जाता है, मिरर को डिफाइन करने बोला जाए तो, मिरर को डिफाइन करने बोला जाए तो कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, कुछ नहीं, मिरर को कैसे डिफाइन करोगे कि अ पीस ऑफ, सुनो चुपचाप, ट्रांसपेरेंट ग्लास, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये मिरर का डेफिनेशन है। व्हेन पॉलिश्ड
फ्रॉम वन साइड ओनली, मिरर इज ऑब्टेंड। ठीक है, तो मिरर का डेफिनेशन क्या है? जब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीस को, उसका एक साइड को तुम पॉलिश कर दोगे, तो जो चीज़ ऑब्टेंड होता है उसको क्या बोलते हैं? मिरर बोला जाता है। हाँ, प्लेन मिरर टॉपिक है, पर ये मिरर का डेफिनेशन है खाली, तो सिर्फ मिरर लिख के लिखना, वो भी वैसे ही घेरा करके लिखी है। अरे इतना कॉपी के अटकाए होती, देखो ठीक लिखी, ठीक लिखी है। हाँ ठीक है, जैसे अच्छा लगा। तो पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, जब उसका एक साइड को पॉलिश कर दोगे, साइनी सरफेस बना दोगे, और दूसरा साइड जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट को या मिरर कहा जाता है। अब पॉलिशिंग के लिए भाई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलिशिंग के लिए पीओपी भी यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन सबसे अच्छा मटेरियल जो पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं वो होता है सिल्वर। सिल्वर का अगर तुम पॉलिश कर दोगे तो इमेज जो ऑब्टेंड होगा, जो इमेज बनेगा तुम्हारा मिरर जो होगा वो महंगा वाला होगा। अब तुमको क्या लगता है, हम लोग के घर में, हम मान लीजिए घर में एक ही मिरर होगा, अलग ही मिरर होगा, उस मिरर में तुम अपना चेहरा दिखे, तुमको अपने आप को लगेगा हम ऋतिक रोशन हो गए, लड़की लोग को लगेगा हम ऐश्वर्या राय बन गए। ठीक है ना, अलग ही खूबसूरत दिखता है आदमी उतना मिरर में। तो चले जाओ ना मॉल वॉल के मिरर में या महंगे होटल में, उधर का मिरर अलग रहता है, अलग क्वालिटी का। घर का मिरर लगेगा जैसे चेहरा मेरा वो पटना गली मोहल्ला का रोड हो गया है, ऊपर नीचे खुद रहा। अब बिंदी चिपका देती मम्मी लोग, अलग है। वो मम्मी से पूछो ना, बताएंगे बिहेवियर। चलो, हो गया। वो तो भाई यूनिवर्सल चीज है इंडिया में। चल ठीक है। अब देखो, मिरर दो टाइप का क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक मिरर, एक टाइप को क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। जब मिरर का सरफेस एकदम सीधा सीधा ऐसा हो या हॉरिजॉन्टल हो, प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर को डिफाइन कैसे करोगे? जिस मिरर का रेडियस इन्फिनिटी को टेंड करे, इन्फिनाइट हो जिसका रेडियस, उस मिरर को क्या बोला जाता है? प्लेन मिरर। हाँ, फोकस भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो जिस मिरर का रेडियस इन्फिनिटी हो उस मिरर को क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ये इस बार बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, कि प्लेन मिरर का रेडियस क्या रहता है? इन्फिनिटी रहता है, जीरो रहता है, वन, कुछ ऐसे करके था, तो इन्फिनिटी होता है। समझ गए सब लोग? प्लेन मिरर का डेफिनेशन लिखो। कैसे कर सकते हो, आसान है, ऐसे ही लिखो, इसमें सिंपल ऐसे ही। व्हेन द रेडियस ऑफ, व्हेन द रेडियस ऑफ ए मिरर, व्हेन द रेडियस ऑफ ए मिरर, व्हेन द रेडियस ऑफ ए मिरर is infinity, of a mirror is infinity, is infinity, comma करके, the mirror is called plane mirror, the mirror is called plane mirror। पिछले बार पूछे थे बैच में प्लेन मिरर, तो बोलता है सर जो मिरर प्लेन होता है उसको प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है ना, तो ठीक बात है, जो मिरर कनकेव होता है वो कनकेव मिरर होता है। तो कर्व तो कन्वेक्स भी होता है। तो चलो बताना, ठीक है, आएगा तो बताना। हो गया। तो प्लेन मिरर का रेडियस इन्फिनिटी होता है, उसके नीचे में ब्रैकेट में बस ये लिख दो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है। अच्छा, रेडियस अगर इन्फिनिटी है तो फोकस भी क्या हो जाता है इसका? इन्फिनिटी हो जाता है। और इन्फिनिटी में इक्वल टू नहीं लिखते हैं, ये भी जानो, मैथ्स का चीज़ है, लिमिट विमिट पढ़ लिए। तो इन्फिनिटी टेंड्स होता है, हाँ, इक्वल नहीं होता है कभी। बाकी इक्वल टू लिख सकते हो एग्जाम में आया तो एग्जाम में तो पूछता ही है कि रेडियस क्या होता है, इक्वल टू इन्फिनिटी, इक्वल टू जीरो, तब फिर क्या बोलोगे? नहीं होता इक्वल, लिमिट टेंड्स टू होता है। ठीक। चलो, हो गया। इना चॉल्बे, ऐसे लिख के काट दो एकदम है, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक बात है।
चलो अगला नेक्स्ट, पॉलिशिंग मटेरियल क्या यूज़ करते हैं? सिल्वर। नेक्स्ट लिखो, बेस्ट पॉलिशिंग मटेरियल इज, बेस्ट, हाँ नेक्स्ट में, बेस्ट पॉलिशिंग मटेरियल इज, वो कनकेव कन्वेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो मटेरियल है। बेस्ट पॉलिशिंग मटेरियल इज सिल्वर। बहुत महंगा हो गया यार, 3 लाख रुपए किलो हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। साल भर पहले हमको याद है मम्मी को पायल दिलाए थे, 86,000 रुपये किलो चल रहा था, तुम इमेजिन करो। साल 1.5 साल पहले 86,000 रुपये किलो था, अभी 3 लाख रुपए किलो हो गया साल भर बाद। ये कारण होता है जब भी देश दुनिया में वॉर का सिचुएशन होता है ना, तो करेंसी का वैल्यू डिग्रेड करता है। बहुत इकोनॉमिक्स है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। करेंसी पे फेथ घट जाता है। जैसे अब तुमको बताएं, तुम लोग पता नहीं सुना कि नहीं सुना, कल इसराइल और अमेरिका मार के ईरान पे बॉम्ब मार दिया। ईरान के सोचो रिफाइनरी, पेट्रोल रिफाइनरी प्लांट में बॉम्ब मार दिया। पूरा का पूरा काला धुंध छाया हुआ है ईरान में, तेहरान में काला धुंध, और एसिड रेन हो रहा है। वो ऑयल, ऑयल का चादर बन गया ना हवा में, और वो जब बारिश के रूप में पिघल पिघल के आ रहा है ना, तो सोचो वाइट कार पूरा ब्लैक हो गया है खड़े खड़े, ये स्थिति है। और दूसरा काम बहुत ख़राब है, हम नहीं सपोर्ट करते हैं, तो यूट्यूब पे चला जाए तो चला जाए, अमेरिका कंट्रोल करता है यूट्यूब को भी, तो ठीक है। तुमको इतना भी फेमस, हाँ लेकिन अरे कुछ कुछ चीज़ बहुत वायरल हो जाता है, तुमको मालूम है। तो अब तुमको हम बताते हैं भाई, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है अभी इसराइल, ईरान, ये अमेरिका। ये लोग क्या किया सोचो, जिसके हम लोग के घर में जैसे सिलेंडर आता है ना, तो वैसे गैस पाइपलाइन भी तो है। सबके घर में सिलेंडर ना आके गैस पाइपलाइन तुम्हारे घर तक आ रहा है। इसराइल सोचो जो सोर्स है गैस पाइपलाइन का, उस सोर्स में आग लगा दिया, सबके घर में ब्लास्ट हो गया, सबके घर में, सबके घर तक गैस आ रहा है, आग लगा दिया। वो गैस के थ्रू सबके घर में घुस गया आग पूरा। सोचो आम सिविलियन को तो मारा जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप आके और बोलते हैं कि हम लोग तो ईरान के पीपल के फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अरे भाई ये लोग बहुत घटिया लोग हैं। ये लोग खाली सीधे ऑयल का इन लोग पे कंट्रोल चाहिए, ईरान का ऑयल इन लोग को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना। अभी तुम इसका इम्पैक्ट तुम इंडिया में देखना, इंडिया में हो रहा है, सिलेंडर का भाव बढ़ा है। हाँ, समोसा 15 रुपये हो गया, गैस बढ़ेगा तो सब होगा, रिजर्व है कहाँ भाई। ठीक है ना। पेट्रोल वेट्रोल भी वैसे ही महंगा होगा। ठीक है ना। और गैस सिलेंडर तो मत पूछो, हमको तो डर ही लग रहा है 1500 2000 ना टिक जाए। बुकिंग नहीं हो रहा है अभी गैस सिलेंडर का, तो सोचो कि क्या होगा। चलो ठीक है, हो गया। अरे हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। हाँ, हाँ, ईरान जैसा हाल इंडिया में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग के जो पुराने पॉलिटिशियंस, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसा जो लीडर था, जो खाली नाम का 56 इंच का नहीं था सीना, उनका एक्चुअल में उतना करेजियस लोग था कि अमेरिका के धमकाने के बाद भी वो लोग न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसीलिए आज अमेरिका बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएगा, या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री इंडिया पे डायरेक्ट अटैक वॉर नहीं छेड़ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है ना। अब भाई आदमी मरता ना क्या ना करता, आज ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता, तुमको लगता है इसराइल को नहीं मार रहा होता अभी तक, तो दाग दिया होता न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि वो लोग तो बर्बाद ही कर दिया ना, उसको पूरा देश बर्बाद कर दिया। तुम उसके सुप्रीम लीडर को मार दिए, गलत काम है सब। खजूर तो सऊदी और यूएई से ना, खजूर सऊदी और यूएई से आता है। ईरान से तेल आता है और गैस आता है, बहुत बहुत क्रूशियल चीज़ है। पूरा इंडिया ठप पड़ जाएगा तेल नहीं आएगा तो, है? चलो देखो, आज के डेट में अगर तुम लोग को ये लग रहा हो कि उस देश में युद्ध चल रहा है तो हमको क्या, तो आज के डेट में ना सारा कंट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक कंट्री इम्पैक्ट होगा ना, दूसरे पे अपने आप प्रभाव आ जाता है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बंद हो जाए तो पूड़ी नहीं तल पाओगे तब। इंडक्शन पे, चलो आओ। नहीं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंडिया बहुत बड़ा नेट इंपोर्टर कंट्री है। हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं।
सरसों जितना पैदा करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग खा जाते हैं, तो हम लोग को अलग से मंगवाना पड़ता है। समझ गए? हाँ, पॉपुलेशन है भाई इंडिया के पास 1.4 बिलियन लोग को, 4 लोग तुम्हारे घर में आ जाए तो देखो तेल कितना जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ 140 करोड़ लोग हैं भारत में। हाँ, हाँ, ठीक है। चलो, अब इमेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या ऑब्टेन होगा उसके बाद रे डायग्राम पे आएंगे। पहला, फर्स्ट लिखो, द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज ऑब्टेन्ड, द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तुम पूरी ठेकुआ छनवाओ, हम जब तक पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पूरा ही बोल रहे हैं यार, 3 बार बोल चुके हैं। द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। थोड़ा बहुत निमकिन भी छनवाना, ठीक। लाया है, सही में लाया है जी, ये कुछ और निकाले हमको मालूम है। चलो दूसरा, मोबाइल देख रहा है। अच्छा, दूसरा सेकंड, देखो, जितने जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज का क्या ऑब्टेंड होता है, इमेज भी। तो इमेज और ऑब्टेंड दोनों सेम साइज का ऑब्टेंड होता है। दूसरा सेकंड लिखना, द साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज, द साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम ऑफ द साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम। इसी पॉइंट को ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि मैग्निफिकेशन 1 होता है, तो सही बात है। 1 का मतलब जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज हो रहा है। हाँ, हम किसी सरकार के अगेंस्ट में थोड़ी बोल रहे हैं जी। हो गया, हो गया, मैग्निफिकेशन 1 होगा। हाँ, ठीक है, देख लेंगे। भाई तुम कुछ एंटी नेशनल काम करोगे तब ना। आजकल माहौल क्या बना दिया है, तुम एंटी गवर्नमेंट बोल रहे तो मतलब तुम एंटी नेशनल हो गए, ये माहौल ही बना दिया गया, क्या बोलेगा। चलो खैर, क्या करना है क्या। मेरा, जब का वो कांड है ना, छोड़ो नहीं बोलेंगे। चलो, हाँ हाँ, नहीं बोलेंगे। हो गया, हो गया इसका। चलो, मैग्निफिकेशन 1 होगा। तीसरा, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज भी बनता है। अब यहाँ नहीं दिख रहा है, फिर से बोले, स्केलिंग का प्रॉब्लम है। पर मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखेगा उतना ही दूर मिरर से क्या बनता है, इमेज ऑब्टेंड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इमेज ऑब्टेंड, द इमेज ऑब्टेंड, द इमेज ऑब्टेंड थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू प्लेन मिरर is at equal distance, is at equal distance, equal distance from the mirror, is at equal distance from the mirror, from the mirror, from the mirror as the object, as the object, mirror as the object। तो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है उतना ही दूर इमेज भी मिरर से बनेगा। समझ गया? फिर से क्वेश्चन में आता है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिफरेंस हो जाता है, 2 टाइम्स का हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, चलो हम क्वेश्चन करा ही देते हैं। अभी प्रॉपर्टीज लिखवा दो, फिर इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे। चौथा, फोर्थ प्रॉपर्टीज लिखो। चौथा प्रॉपर्टीज,
देखो, अगर मिरर रुका हुआ है तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा उसी स्पीड से इमेज भी किसके तरफ आएगा, मिरर की तरफ, मिरर की तरफ। पर मिरर रुका हुआ रहेगा तब मिरर चल देगा, मिरर मोशन में आ जाएगा तो ये नहीं होगा। मिरर जब रुका हुआ है, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा उसी स्पीड से कौन आएगा उसकी तरफ, इमेज भी आएगा। समझे? अरे मतलब तुम मिरर के सामने खड़े हो गए और तुम मिरर की तरफ दौड़ के जाओगे तो इमेज भी उसी स्पीड से मिरर की तरफ आएगा। समझ गया? ये है प्रॉपर्टी। पर मिरर रुका होना चाहिए, कंडीशन है। तो नेक्स्ट में लिखना, नेक्स्ट में लिखना, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द इमेज, इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द इमेज। या हमको पहले इमेज लिखाना चाहिए था फिर ऑब्जेक्ट लिखाना चाहिए था, पर ठीक है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द इमेज। होता तो है ही, सही बात है। बगल में लिखना, पर मिरर का वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, जीरो। मिरर का वेलोसिटी जीरो रहना चाहिए, तो ब्रैकेट में लिख लेना, वेलोसिटी ऑफ मिरर मस्ट बी जीरो। हो गया सबका? नेक्स्ट में अभी लिख लो, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज, फिर रे डायग्राम एक ही बार करेंगे तो खत्म हो जाएगा प्लेन मिरर पे। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। पहला यूज, फर्स्ट यूज, ज़्यादा नहीं है, एक दो होगा मुश्किल से। पहला यूज, द प्लेन मिरर्स आर यूज्ड, द प्लेन मिरर्स आर यूज्ड, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज ड्रेसिंग मिरर्स, ड्रेसिंग मिरर्स। मतलब घर में ज़्यादातर जो मिरर है वो ड्रेसिंग मतलब प्लेन मिरर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज ड्रेसिंग मिरर्स। अब सोचो तुम ऐसा मिरर लगा दिए कि तुम्हारा मूडी नीचे दिख रहा है, पैर ऊपर दिख रहा है, तो क्या काम का आएगा। या ऐसा मिरर लगा दिए कि तुम जितना हो उसके छोटे साइज पे दिख रहा है। या ऐसा मिरर लगा दिए तुम हो इतने बड़े और तुम्हारा सिर्फ नाक दिख रहा है मिरर में। ऐसा ऐसा मिरर रखा है उधर साइंस सेंटर में बता रहा है। तो वो सब मिरर नहीं लगा सकते। कम से कम जितना होना चाहिए उतना ही तुमको प्लेन मिरर में भी तुम्हारा साइज उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ड्रेसिंग मिरर यूज करते हैं इसको। दूसरा, सेकंड में, सेकंड में, दीज आर यूज्ड, दीज मतलब प्लेन मिरर्स के बारे में, दीज आर यूज्ड, दीज आर यूज्ड इन कैलिडोस्कोप, इन कैलिडोस्कोप। हाँ, कैलिडोस्कोप से तुम अलग अलग पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। तो कैलिडोस्कोप एक कह लो इंस्ट्रूमेंट है या कुछ है, डिवाइस मान लो कुछ ऐसा। हाँ, तुम अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। हाँ, प्लेन मिरर अटैच कर देता है एक दूसरे से, वहाँ से इमेज बनता है, ठीक है। थर्ड, थर्ड, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप्स, इन पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप्स कहाँ इंस्टॉल्ड होता है, इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड इन सबमरीन्स, दिखा देंगे, इंस्टॉल्ड इन सबमरीन्स। तो प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप्स इंस्टॉल्ड इन सबमरीन्स। दो प्लेन मिरर इंस्टॉल्ड होता है 45 डिग्री के एंगल पे, उधर से तुमको ऑब्टेंड होता है। अभी रे डायग्राम बना रहे हैं। हम्म,
देखो, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे है, कौन सा वो आदमी है, ठीक है। लाइट रे बाहर से आया, इससे टकरा के इधर गया, इससे टकरा के इधर आता, समझ गए। तो ये पेरिस्कोप होता है। और तुमको बताएं, ये हिस्सा पानी के अंदर होता है, ये हिस्सा पानी के ऊपर होता है, समझ गए। अब तो अब तो ये वाला सबमरीन्स में यूज़ नहीं किया जाता है, अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है। तो वो हिस्सा वाटर के ऊपर जाता है। हाँ, हाँ वो मिरर इंस्टॉल तो किए हैं उधर। दो प्लेन मिरर होता है 45 डिग्री के एंगल पे। क्या, तुम्हारी इच्छा है भाई तो बना लो। पूड़ी बनाने का इच्छा है, ये बनाने का इच्छा नहीं है तुमको, है? भाई इससे ये बना, इसीलिए हम लोग पूड़ी खा पा रहे हैं सुकून से, समझे। सैनिक सुरक्षा दे रहा है हम लोग को, तब ना हम लोग पूड़ी तल के खा पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग का पूड़ी तल देता है वो सब उधर से आके। सैनिक लोग को पूड़ी नहीं मिलता है, एसिडिटी हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। हेल्प प्रॉब्लम। भाई तुम लोग सबमरीन में देखता है, इतना छोटा सा कवर टाइप का होता है जितना में लोग एडजस्ट करता है सबमरीन्स में। बहुत अनथैंकफुल जॉब है नेवीज का। कौन, वो वाटर लेवल को दिखाया जाता है। ये वाटर लेवल को इस तरीके से सिंबल से दिखाया जाता है, यानी यहाँ से पानी शुरू शुरू है नीचे। स्केल हाथ में है लेकिन यूज नहीं करना है। हट, कैसे टेढ़ा हो जाएगा। चलो, हो गया। एक्चुअल डायग्राम मतलब एक्चुअल देख लो पेरिस्कोप। इस तरीके से वाटर से बाहर आता है, ठीक है। एक इंस्टॉल्ड होगा यहाँ पे अंदर में, और एक इंस्टॉल्ड होगा जो अंदर फिर जाएगा उधर, समझ गए। ये डायग्राम है, ठीक है। हाँ क्या, मेरा क्या, ठीक है। ये डायग्राम है, तो इस तरीके से बनता है, एक मिरर इधर एक मिरर इधर, दोनों 45 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल पे। ये तो इमेज भी देखो ऑब्टेंड कर दिया, ये देखो इमेज भी दिख रहा है। तो बाहर वो वॉरशिप है, ये नीचे से दिख जा रहा है, समझ गया। पता नहीं यार। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पेरिस्कोप आता है, और इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे हेडिंग में है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हाँ, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो पेरिस्कोप ध्यान रखना, कुछ हार्ड है नहीं, आसान सही है। हो गया सबका। हेडिंग डालो, वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ इमेजेस प्लेन मिरर के अंदर ही पढ़ रहे हैं सब कुछ, इसको हेल्प कराओ भाई। इन- हम नीचे बना दें। हम्म। वो ठीक नहीं बना। चलो हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर्स, फॉर्मूला देखो क्या होता है, अभी हम सबका मतलब भी लिखा देंगे। पहले फॉर्मूला लिखो फिर समझाते हैं। ये किसका साइन होता है, परपेंडिकुलर का। तो सारा वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला लेना है, वो क्या है वो समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब। वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज, अभी लिखा रहे हैं, रुक जा, बोलने से अच्छा है लिखा दो, एनर्जी भी कम लगेगा। वी एम क्या है, हो गया सबका। अच्छा, जो हम प्रॉपर्टी बताए थे कि इमेज और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इक्वल होता है कब, जब मिरर का वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। अब मिरर का वेलोसिटी वहाँ जीरो रखो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो रख दोगे तो ये टू भी जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। माइनस क्या बतलाएगा कि ऑब्जेक्ट अगर इधर आ रहा होगा तो इमेज किधर आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, बाकी मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, दोनों इक्वल होगा। तो इधर से प्रूफ भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो केस नंबर वन बनाओ इसमें, केस नंबर वन।
हो गया, इतना लिख दिए। चलो देखो, जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव करे मिरर के, एक बात बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर तो है ना x बराबर माइनस टाइम्स वाई, हाँ परपेंडिकुलर है। देखो अब हम क्या बोल रहे हैं, हैं? हाँ हाँ निकालेंगे ना, मान लो इंक्लाइंड है तो उसका कंपोनेंट निकालेंगे जो परपेंडिकुलर आता हो। समझ गया, अभी करा रहे हैं, अभी देखते जाओ ना। ये ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट इमेज से मिरर से कितना दूरी पे है x, और ये इमेज ऑब्टेंड हुआ ये कितने दूरी पे है y, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? बस साइन अपोजिट होगा, क्योंकि तुम अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे तो इस तरफ जाना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस मेजर करोगे तो राइट साइड जाना पड़ेगा, इसीलिए माइनस साइन है। क्या? हाँ एक्स वाई दूरी है, लिख बता तो दिए लिख के। तो एक्स बराबर माइनस टाइम वाई दिख रहा है यहाँ से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। अच्छा अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस टाइम्स डी वाई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। अच्छा डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है। किसका वेलोसिटी? ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है ना इस तरफ, तो किसका वेलोसिटी? ऑब्जेक्ट का। और डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी ये भी वेलोसिटी ही आएगा, लेकिन किसका वेलोसिटी आएगा? इमेज का। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके बराबर हो जाएगा? माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज। माइनस क्या बस रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज इसके अपोजिट आएगा, ऑब्जेक्ट अगर मान लो उधर जाएगा तो इमेज किधर जाएगा? उस तरफ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलता है, इसीलिए वो माइनस साइन आ रहा है, बाकी उस माइनस साइन का कुछ नहीं मतलब है। हाँ बाकी फॉर्मूला से भी चेक करोगे तो भी आएगा वही। है क्या? डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी लिख देंगे, ठीक है। किसी भी डिस्टेंस का तुम टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हो तो जो वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। तो x तो डिस्टेंस ही है ना, तो डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे तो क्या मिला? वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी मिलेगा? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि x के साइड कर रहे हैं, ठीक है। सेम y, y भी तो दूरी है, दूरी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। अब y किसका वेलोसिटी होगा? इमेज का, तो इमेज का वेलोसिटी। माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का चलेगा। चल तो रहा है, रिकॉर्ड होता। लाइव के पीछे हमको लगता है और बहुत सारा चीज होता होगा। हो गया। अच्छा ये इमेज वेलोसिटी ये सब किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है? मिरर के रेस्पेक्ट में। मिरर रुका हुआ है, मिरर का वेलोसिटी जीरो माने हुए तब ये आता है, दोनों बराबर रहता है। अब तो क्वेश्चन करेंगे, अब क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। हो गया, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। इमेज का वेलोसिटी बताना है। मिरर भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट 5 से इधर आ रहा है, मिरर 2 से उस तरफ जा रहा है, तो इमेज जो इधर बनेगा, इधर जो भी इमेज बनेगा वो इमेज किस स्पीड से जाएगा? किधर? -5 से। -5 से तो तब जाता जब मिरर रुका रहता। मिरर कहाँ रुका है इस बार? मिरर देखो 2 से तो घूम रहा है, मिरर चल रहा है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2, यही होता है।
फॉर्मूला देखते हैं, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, परपेंडिकुलर रहता है वो तो बात अलग है, ठीक है। मिरर देखो, अगर हम इस तरफ पॉजिटिव मानेंगे तो इसके अपोजिट वाला वेलोसिटी नेगेटिव लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हैं? तो अगर हम 5 को पॉजिटिव लिख रहे हैं +5, और हमको इमेज का तो पता ही नहीं है, इमेज तो निकालना ही है, डिवाइड में 2, तो जरा बता ना मिरर का स्पीड को क्या लिखोगे, इधर नीचे लिख दो यार, नीचे लिख दो। अगर हम 5 राइट हैंड साइड प्लस ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का स्पीड क्या लेंगे, माइनस, तो मिरर का स्पीड क्या लिखोगे, -2 लिखोगे, क्योंकि मिरर इधर जा रहा है, -2। बात समझ में आया? बराबर ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या लिखोगे, +5 मीटर पर सेकेंड प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड में 2। ये वैल्यू कहाँ से -5 आ जाएगा बताओ, -9, हाँ -9 आएगा। कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, -9 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन बस हमेशा यही रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ आया? नहीं आया? मेहनत करना पड़ेगा फिर नहीं आया तो। क्या चीज़? हाँ तो मेंशन रहेगा नहीं। कितना आ जाएगा, -9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात और, एग्जाम में तुमको ऑप्शन ऐसे भी दिख सकता है, -9 आई कैप। इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर पढ़ लिए ना, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस ही होता है, तो एक्स एक्सिस पे ही माइनस लग जाएगा, तो -9 आई कैप के फॉर्म में भी लिखा दें, पर नहीं मेरे हिसाब से नहीं देगा इतना, इतना रहने दो। अब दूसरा चीज़, इसको इमेजिनेशन पे भी बता सकते हैं कि बढ़ेगा कि घटेगा वेलोसिटी। सोचो तुम मिरर की तरफ दौड़ रहे, मिरर को भी कोई तुम्हारी तरफ ठेल दे रहा है, तुम्हारा इमेज का ऑब्जेक्ट बढ़ जाए, इमेज का स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? भाई तुम मिरर की तरफ जा रहे हो दौड़ के, और उधर से मिरर भी आ जाए तुम्हारी तरफ, तो तुम्हारा इमेज का स्पीड तो बढ़ जाएगा ना, इसीलिए बढ़ गया, 9 हो गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस ये है इसका मतलब। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, माइनस का मतलब बस इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना उसका। हो गया सबका? अच्छा नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखो जरा। हो गया? इसका मतलब देखो क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर एक मिरर लिए तुम, और मिरर को सपोज इधर 2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करा दिए, और ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को तुम इधर 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करा दिए, तो बोलेगा इमेज का स्पीड कितना होगा।
इमेज का स्पीड इस केस में भी कितना रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। क्यों 5 रह जाएगा, क्योंकि मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट के पैरेलल पैरेलल जा रहा है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है दोनों के बीच में, 0 हो जाता है। समझ गया, मतलब मानो समझो पैरेलल अगर मूवमेंट हुआ, तुम बस इतना ध्यान रखो, अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में पैरेलल मोशन हुआ तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई वेलोसिटी का फर्क नहीं पड़ता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज़ का एग्जांपल से करा दो, क्वेश्चन क्वेश्चन दो, क्वेश्चन लो इधर। नहीं क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ एक ये है, ये ऑब्जेक्ट इमेज का वेलोसिटी बता दो। मिरर का स्पीड इस बार नहीं दिया, यानी मिरर 0 पे है, मिरर रुका हुआ है, यानी जितना स्पीड ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही स्पीड किसका होगा, उतना ही स्पीड किसका होगा, इमेज का भी होगा, इमेज का भी होगा। हाँ 5/2। हाँ ठीक है, -5/2 आएगा। ये क्वेश्चन बस हम तुमको इसलिए दिए हैं कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंक्लाइंड एंगल वाला खुले, इसके बाद मेन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग को मालूम है, अभी हम लोग पढ़े हैं वो जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पे चले जाओ, परपेंडिकुलर बराबर परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर बाई 2, यही होता है ना। इमेज मिरर तो इस बार रुका है, तो मिरर का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ हमको, ये 0 हो गया तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर बराबर माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, यही होगा ना। अब हमको एक बात बताओ, क्या 5/2 मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, मिरर के 5/2 का वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, नहीं। तो परपेंडिकुलर निकालोगे, कैसे निकालोगे, इस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दो इस वेक्टर को, एक ये कंपोनेंट ब्रेक करेगा एक ऊपर, यही है ना। वेक्टर 11th का पाप बहुत ज़्यादा नहीं ना है, इतना तो आता होगा, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, जरा बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, 5/2 cos 45, और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, 5/2 sin 45। अब हमको बताओ दोनों में कौन सा वेलोसिटी लेंगे, साइन वाला कि कॉस वाला, साइन वाला। भाई मिरर के परपेंडिकुलर वाला लेना है, मिरर के परपेंडिकुलर दोनों में कौन सा वेलोसिटी आ रहा है, अभी भी साइन वाला है, कॉस वाला है ना जी। ये देखो कॉस वाला है कि नहीं मिरर के परपेंडिकुलर, साइन वाला तो पैरेलल है मिरर के, तो कौन सा वेलोसिटी लोगे, कॉस 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 वाला लेंगे, तो कॉस वाला लोगे यहाँ से, यानी कि तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वही निकालना था परपेंडिकुलर, वो कॉस वाला के बराबर हो जाएगा, तो -5/2 cos 45। बात समझ में आया, कौन सा कंपोनेंट लेंगे बस ये समझाना था हमको, कॉस वाला लेंगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 मीटर, माइनस साइन अगेन रिप्रेजेंट की अपोजिट डायरेक्शन है। हाँ क्या, क्या क्या, बिल्कुल देगा, बिल्कुल बताएगा। हो गया सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बनाओ,
37 वाला ट्रायंगल याद है? बोले याद कर लेना। 37 3 4 5। 53 डिग्री वाला ट्रायंगल में ये 3 होता है, ये 4 होता है, वो 5 रहता है। 37 वाले में ये 3 4 ऐसे याद रखते हैं। 37 ना, तो 37 के सामने 3 ये, 4 ये, 5 ये। अब कंपोनेंट में ब्रेक करो और बताओ इमेज का स्पीड कितना आएगा। तो एक स्पीड परपेंडिकुलर कंपोनेंट का निकलेगा, एक स्पीड पैरेलल कंपोनेंट का निकलेगा। पूरे ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है हमको। देखो एक बात बता रहे हैं, ये पीछे वाला क्वेश्चन में अगर हम ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ इमेज बताएंगे तो वो तो 5√2 आ ही जाता, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो इमेज भी इधर ही आएगा 5√2 से। क्यों आता? क्योंकि मिरर का स्पीड उस केस में क्या था, 0, इसीलिए आ रहा था। अब नहीं आएगा 0, अब मिरर का स्पीड आ चुका है कुछ, -8 आ रहा है। परपेंडिकुलर वाला -8 है, सही है। पैरेलल कंपोनेंट कितना आएगा वो बताओ। 2 मिनट दे रहे हैं, इसके बाद करना सॉल्व। नहीं होगा? देखो कंपोनेंट में ब्रेक करो, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, 5√2 cos 37, और ये वाला कंपोनेंट 5√2 sin 37। ओ सॉरी, हाँ 5 5 5 sin 37, 5 cos 37, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला पहले अप्लाई करो। वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर वाला, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर वाला, इमेज परपेंडिकुलर डिवाइड में 2, ठीक है। मिरर का परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना दे रहा है, -2। इस तरफ अगर माइनस लोगे तो उल्टा अपोजिट प्लस लोगे, -2 बराबर ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कौन सा वेलोसिटी है, 5 cos। तो ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर है 5 cos 37, प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि इधर प्लस मान रहे हैं। हमेशा एक ही याद रखो ना, इधर प्लस मानेंगे इधर माइनस मानेंगे, ठीक है। 5 cos 37, ये तो निकालना ही है। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डिवाइड में 2, ठीक है। यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो ये -4 हो जाएगा, और 5 cos 37, देखो ये ट्रायंगल जो बताए थे 3 4 5 होता है, cos 37 बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो cos 37 का वैल्यू क्या होता है, 4/5, ठीक है। तो cos 37 4/5 प्लस इमेज का वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड क्या होता हो गया 5 से, देखो 5 कट गया, तो -4 बराबर 4 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, -8 मीटर पर सेकेंड। आंसर अभी नहीं खत्म हुआ, ये इमेज परपेंडिकुलर पे आ रहा है ना, ठीक है। एक तो कंप्लीट करने दो, हो गया। पैरेलल कंपोनेंट कितना आएगा, उसके लिए तुमको फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का जो पैरेलल होगा वही किसका पैरेलल होगा, वही साइन का इमेज का पैरेलल होगा। ऑब्जेक्ट का पैरेलल कितना आ रहा है, ऑब्जेक्ट का पैरेलल कितना आ रहा है, 5 sin 37। भाई देखो हम तुमको क्या बोले हैं कि जब पैरेलल चेक करोगे ना तो कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा पैरेलल में, वही किसका वेलोसिटी होगा, इमेज का होगा पैरेलल में, समझ गए। डायरेक्शन भी अपोजिट नहीं रहेगा। खुद सोचो ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज नीचे थोड़ी जाता हुआ दिखेगा, ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। क्या पिछला क्वेश्चन में हम कंपोनेंट सॉल्व करना बस बता रहे थे, ठीक है ना। पैरेलल में निकालो, फिर जब तुम वेक्टर सॉल्व करो तो 5√2 ही आएगा आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है हमको, पैरेलल कंपोनेंट वो ऑब्जेक्ट के पैरेलल के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट का पैरेलल क्या है, 5 sin 37, यानी 5 × 3/5। तो 5 से 5 कट गया, कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। पैरेलल कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड आया।
आंसर से थोड़ी मतलब है तमन्ना को। तमन्ना का तमन्ना है कि अब घर भागे, भूख लग रहा होगा उसको, है। चलो, 1-2 दिन में, मई में साल भर हो जाएगा। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इमेज का? एक बात बताओ, कंपोनेंट को कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे? कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो वो माइनस है, उसको लिख सकते हो -8 i कैप, एक्स एक्सिस पे था ना मूवमेंट, ये वाई कैप में मूवमेंट है, वाई में, तो इसको क्या लिखोगे? +3 j कैप। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, -8 i कैप +3 j कैप। जो पैरेलल वाला है ये वाला, वो वाई एक्सिस में मूवमेंट है, और जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस में मूवमेंट है, इसीलिए। अब इसका हमको रिजल्टेंट बताओ कितना आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, अब यहाँ से रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इसका? रिजल्टेंट वेलोसिटी √a² + b² होता है, तो -8 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, तो 64 + 9, यानी √ कितना हो जाएगा? 73 मीटर पर सेकेंड, यानी 8 से ज़्यादा आएगा। 8 8 का स्क्वायर 64 होता, तो 8 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, हाँ। 8 से ज़्यादा आएगा, हाँ। हाँ, वो 60 जो भी बोल रहा है वो स्पीड, तो ये होगा। अब जेई मेंस का क्वेश्चन था ये, तो टाइम तो लगेगा ही, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, हाँ। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ये तो समझाना पड़ता है इसीलिए। हाँ, हो गया।